पहले एल्केन एल्केन क्या था? एल्केन एल्काइन क्या रहेगा? एल्काइन बढ़िया से लिखिए। एल्किन एल्केन एल्किन एल्काइन हो गया। यानी यह तीन समूह है। कितना समूह है? यानी तीन श्रेणियों में बांटा गया है कार्बन यौगिकों को नहीं। तो इसको तीन श्रेणी में एल्केन का सूत्र क्या होता है? CN जोड़ना है इसका क्या होता है? N इसमें 2 नहीं जोड़ना है, नहीं रखना है। और इसका क्या आ जाएगा? यह तीन समूहों में विभक्त है। यानी ये एल्किन का सूत्र हो गया, एल्केन का एल्किन का समझा। और एन क्या है? एक संख्या है। एन क्या है? अब इसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर रख करके इसका हम सूत्र को आगे निकाल सकते हैं। समझा। अब इस सारे श्रेणी में क्या जाता है? इसका नाम रहता है 10 नाम। कितने हैं? एक क्या हो जाता है? नहीं, पहले होगा मेथ। क्या होगा? मेथ। इसके बाद मेथ प्रोप ब्यूट एक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। डेक मतलब डेकेन। डेक मतलब डेक मतलब क्या हो जाएगा? डेकेन हो गया। आप सुनो, ये कितने हो जाएंगे? 10 है। कितने हैं? 10। इसके सूत्रों को कैसे विस्तार से हम जानेंगे, किस तरह निकालेंगे कि किसका कितना संख्या है, किसका सूत्र कितना है, कितने बंधों से जोड़ा है। इसके जानने के लिए सबसे पहले हम एल्केन श्रेणी को काम करते हैं। किसका काम करते हैं? एल्केन श्रेणी के। तो एल्केन में हम एन का मान 1 रखते हैं। किसका मान 1 रखते हैं? एन का मान 1 रखते हैं। एन मतलब 1। एन मतलब 1। एन मतलब कितना रखें हम? 1। एन का मान अगर 1 है तो इसको कैसे बनाएंगे? यानी बनाने का एक तरीका है सॉफ्टूम बनाना। एक तो विधि मैं बताऊंगा, उसके बाद सॉफ्टूम खुद से बनाना है। तो CnH2n+2 ये हुआ है। तो Cn यानी C का मान 1, C का मान 1। H2 क्या है? H2 2। n का मान 1 तो गुना 1+2 का हो गया। अब देखो 1 से किसी भी संख्या में गुना करने पर क्या होगा? 1 होगा। तो क्या हो जाएगा? यह Cn। तो Cn के 1 का वैल्यूएशन उतना ही रहता है। और तो क्या रखेंगे? C के H2 क्या? H2 1 से गुना करेंगे 2 ही आएगा +2। तो 2 और 2 कितना हुआ? 4 नहीं। तो क्या हो जाएगा? CH4 क्या आ गया? CH4 क्या आ गया? तो CH4 यानी मेथ का वैल्यूएशन क्या हुआ? CH4। तो मेथ किस श्रेणी के आ रहा है? एल्केन मेथ में। तो CH4 एल्केन श्रेणी में है। एल्केन श्रेणी में जैसे ही CH4 आया तो CH4 का मतलब क्या होता है? मेथ हो गया। और 21 श्रेणी में आया है। तो जैसे एल्केन एन लगा हुआ है तो मेथ में एन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या जाएगा? मेथेन।
मेथ में एन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेथेन। बोलो मेथ में एन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेथेन। आप समझ में आया? बोलो मेथ में एन लगे तो मेथेन। यह समूह निकालने का विधि मालूम हो गया? दूसरा कैसे निकालेंगे? इसी समूह में अब एथ को निकालेंगे नहीं, अब इसमें हम फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, बात समझ रहे हो? अब यह 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ सर 10 वो हाँ रुक जाओ, बड़ा हो गया। 9 हो गया। अब सुनो, 10 को समूह हो गया टोटल इसका। अब इसको क्या करना है? यहाँ से अब मेथेन का हो गया, अब इसका एथेन का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? एथेन का। एथेन 2 नंबर पर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? 2। तो क्या हो जाएगा? एन का मान n इक्वल टू 2 रखने पर क्या आएगा? C n का मान 2 H2 गुना 2 प्लस 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा? C2 H4 तो दुना 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा? C2 H6 होता है। समझ में आया बात? अब यहाँ से क्या करना है? एथ है, किस श्रेणी में आ रहा है? एथ। एथ आ रहा है, तो एथ में एन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समझ में आया? इस तरह 3 रखो, 4 रखो, यानी 100 रख करके पूरा श्रेणी का तुम बना सकते हो। तो इसको पहले एक बार बनाओ, उसके बाद फिर इसको बताएं। नहीं, एक एक करके पूरे को जाना है।